नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल रूप किशोर चौधरी पर। मैं रूप किशोर चौधरी, सब इंस्पेक्टर उत्तर प्रदेश पुलिस, आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम BNS ऐसे छोटी छोटी वीडियोज़ में पढ़ते रहेंगे, तो उसी क्रम में आज का ये छोटा सा वीडियो हम साथियों पढ़ चुके थे धारा 50 तक। आज धारा 51 से 60 तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो धारा 51 में बताया गया भाई, दुष्प्रेरक का दायित्व तो जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है उससे भिन्न कार्य किया जाए। यानी कि जो अबेटर है, जो दुष्प्रेरक है, वो कोई और कार्य करने के लिए कहता है, जबकि जो करने वाला वो कोई और कार्य कर देता है, तब दुष्प्रेरक का क्या दायित्व होगा, ये धारा 51 में बताया गया है। धारा 52 कहती है कि दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए आकलित दंड से दंडनीय है। यानी कि दुष्प्रेरक जो है अबेटर, कब और कितने सजा से दंडनीय होगा, ये धारा 52 में बताया गया है। धारा 53 में बताया गया कि दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आशयत से भिन्न हो। धारा 53 में ये बताया गया कि दुष्प्रेरक जब कोई कार्य करने के लिए किसी को उकसाता है, जबकि कार्य कोई और कर देता है जो करने वाला है, तो उसका जो इम्पैक्ट आएगा, जो उसका प्रभाव आएगा, तो उसके लिए उसको जो दायित्व है वो क्या बनेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ धारा 51 बेसिकली क्या क्या रही है। सपोज करो कि कोई दुष्प्रेरक ये कहता है कि आप उस घर में जाकर के आग लगा दो, तो जिसको उकसाया गया है वो वहाँ आग भी लगाता है, और आग लगाने के अलावा वो उस घर में मौका देख के चोरी भी कर लेता है। तो ये जो दुष्प्रेरक है उसके आशय से भिन्न है। यानी कि दुष्प्रेरक केवल ये चाहता था कि उस घर में आग लग जाए, लेकिन जो करने वाला है उसने वहाँ चोरी भी कर ली, तो उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का क्या मतलब जो है दायित्व होगा, ये धारा 53 में बताया गया है। धारा 54 कहती है कि अपराध किए जाने समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति, यानी जब दुष्प्रेरण के बाद जब अपराध किया जा रहा था, तब जो दुष्प्रेरक है जिसने उकसाया था वो कहाँ था, ये धारा 54 में बताया गया है। धारा 55 कहती है कि मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण। धारा 55 ये स्पेसिफाई करती है कि दुष्प्रेरक ऐसे कार्य के लिए उकसाता है जिसकी सजा मृत्यु या आजीवन कारावास है, तो ये धारा 55 के अकॉर्डिंग उसे दंड मिलेगा। धारा 56 ये कहती है कि कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण। धारा 56 केवल कारावास से, है ना। धारा 55 क्या कहती है कि मृत्यु या आजीवन कारावास, और धारा 56 कहती है कारावास से। जैसे कि हमने जब दंड पढ़े थे धारा 4 में, तो आपको बताया था कि दंडों में एक आजीवन कारावास होता है और एक होता है कारावास, है ना। तो धारा 55 में मृत्यु या आजीवन कारावास और धारा 56 में कारावास से दंडनीय अपराध, ठीक है। धारा 57 कहती है कि लोक साधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण, ठीक है। धारा 57 ये कहती है कि 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा, जैसे क्या होता है जनरली के जैसे कभी कभार ये होता है कि धार्मिक संप्रदायों के द्वारा कभी कभी जैसे भिन्नत होती है, तो लोग ऐसी छोटे लोग कोशिश करते हैं कि एक दूसरे को बढ़ाया जाए, तो उसमें 10 से अधिक लोग एक बड़ा समूह आपस में बढ़ने की कोशिश करते हैं, उसमें कोई दुष्प्रेरण करता है, धर्मगुरु वगैरह, तो ये धारा 57 में बताया गया है। धारा 58 कहता है कि मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छुपाना। आपको ये अंतर देखना है कि धारा 55 में मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण है, जबकि धारा 58 में मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध की परिकल्पना को छिपाना है। इसमें अगर किसी व्यक्ति को ये पता है कि ये अपराध होने जा रहा है जिसकी सज़ा मृत्यु या आजीवन कारावास है, अगर वो छुपाता है, उसको उसे पता है, वो बताता नहीं किसी प्राधिकारी को, जिसको अगर वो बता दे समय रहते तो उस कार्य को टाला जा सके, अगर ऐसी परिकल्पना को छिपाता तो उसके लिए क्या दंड कार्रवाई होगी, ये धारा 58 भारतीय न्याय संहिता की बताती है। धारा 59 किसी ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा छुपाया जाना जिसका निवारण करना उसका कर्तव्य है। धारा 59 लोक सेवक के लिए है। लोक सेवक में पुलिस भी आती है, जैसे कि हम आते हैं, अगर हमें कोई तथ्य पता है जो बताना ज़रूरी है और जिसका निवारण किया जा सकता है,
उस तथ्य को अगर हम छिपाते हैं लोक सेवक, तो धारा 59 के अकॉर्डिंग उनका कंसीडर किया जाएगा। धारा 60 कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना, यानी कि अगर उसकी सज़ा किसी अपराध की केवल कारावास और ऐसी परिकल्पना को कोई छिपाता है तो उसके लिए क्या दंड होगा, ये धारा 60 बताती है। साथियों, आज के लिए इतना ही। आप अपना प्यार, दुलार, स्नेह, आशीर्वाद ऐसे बनाए रखें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारा मोरल ऐसे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।